ट्रैफिक वार्डन ने शहरी को रोका तो शहरी ने वार्डन एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला और हड्डी तोड़ डाली। एक शहरी आया है, जैसे उसने रोका है तो उस पर टक्कर लगाई, धक्का मारा, जो हेलमेट रखा हुआ था टैंकी पे उसको दे मारा। देखिए जी, ट्रैफिक कवानीन की पासदेरी के लिए जहां पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिन रात कोशा है, तो दूसरी तरफ शहरी भी आपे से बाहर दिखाई दे रहे हैं। नारोवाल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं कि इसी दौरान एक शहरी से हेलमेट का और लाइसेंस का पूछा जाता है, तो शहरी आपे से बाहर हो जाता है और ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल को तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है, जिसके बाद ट्रैफिक कांस्टेबल शदीद जख्मी हालत में इस वक्त नारोवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। इस तमाम तर तफसीलात के लिए हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस के जो डीएसपी हैं जवेद साहब, वो मौजूद है। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर ये वाकया हुआ क्या, जरा बताएं प्लीज। अच्छा, ये वाकया इस तरह हुआ है कि कल उसकी ड्यूटी थी हमारे कैसर साहब की, हेड कांस्टेबल की, तो वो ड्यूटी पे मामूर था जसड़ बाईपास। एक शहरी आया है जिसको रूटीन में हमने रोका है। उसने अपना हेलमेट जो है टैंकी पे रखा हुआ था, रूटीन में उसको रोका गया है। जब रोका गया है तो वो थोड़ा सा मुश्तिल हो गया कि मुझे क्यों रोका गया है। तो जैसे उसने रोका है तो उस पर जो है ना मोटरसाइकिल जो है उस पर टक्कर लगाई, धक्का मारा और साथ ही जो हेलमेट रखा हुआ था टैंकी पे उसको दे मारा। यानी कि लड़ाई शुरू होगी उसकी। तो लिहाजा उसकी इसी असना में ही जो हमारा हेड कांस्टेबल है कैसर साहब, उसकी जो बाजू फ्रैक्चर हो गया, इसको हम फौरी डीएचकी हॉस्पिटल ले गए। सर मुझे ये बताएं, इस तरह के वाकया आए रोज हम देखने को मिलते हैं। गुज़श्ता रोज भी एक जफरवाल बाईपास पर भी वाकया हुआ था जिस पर ट्रैफिक एहलकार को मारा गया था, उस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसा क्यों है, लोग क्यों इतने रैश हैं? देखें जी, अब जब चालान होगा लोग ये समझने की बात है ना, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो एक लड़ने के लिए तो नहीं आया, लेकिन उसने जो अपना कानूनी खिलाफ वर्जी करेगा उसको तो जुर्माना उसने देने ही देने हैं। लेकिन बाज़ औक़ात आवाम को सोचना चाहिए कि यार ये हमारे लिए खड़े हैं, ये इसका अपना काम नहीं है, तो उनको सोचना चाहिए। ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। नहीं सर, देखिए नो डाउट कि हेलमेट एक हर शहरी की ज़रूरत है। हमने देखा कि हेलमेट के इस्तेमाल के बाद बहुत सारे हादसात में कमी हुई है। इस हवाले में आप क्या कहते हैं सर? जी, ये आप खुद ही देख रहे होंगे कि नारोवाल सिटी में पहले जो 15 से 20% लोग पहनते थे, लेकिन अब सिटी में 95% लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देख रहे होंगे आपको नुमाया कमी आई है। जैसे कि डॉक्टर्स हजरात ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए हैं कि हमारे पास जो है हेड डिजीज़ के जो हमारे पेशेंट है वो बहुत कम आए हैं, और हमारे इसी से हमें सालाना रेशो जो हमारी होती है एक्सीडेंट की, तो वो पिछले साल से हमारी अब रिड्यूस हुई है, तो बड़ा फ़र्क पड़ा है। और वैसे पूरे पंजाब में 56% जो है ना हमारे एक्सीडेंट रिड्यूस हुए हैं। सर आप समझते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कोई हमारे मुलाजमीन की भी कोई कमी कोताही या ट्रेनिंग में कमी है जिस वजह से इस तरह के हादसा होते हैं? नहीं, अगर ये देखा जाए कि हमारी कमी है, जो हमारा हेड कांस्टेबल कैसर साहब था, मेरी तैनाती में उसकी अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई। अगर मैं ये समझूंगा कि ये उसकी कोताही है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे जब से मैं तैनात हुआ हूँ मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं आई। नहीं, लेकिन आए रोज देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में भी ये वाक़यात होते हैं। इसकी वजह क्या है? कहाँ ज़रूरत है, कहाँ तरबियत की कमी है? क्या अवाम को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है अभी, या क्या है, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इसमें यह है कि अवाम को जो है ना वो सोचना चाहिए। एक हमारा शुरू से स्टार्टिंग से एक निसाब होना चाहिए जो ट्रैफिक अवेयरनेस का। वो वैसे हम लेक्चर भी दे रहे हैं स्टूडेंट हज़रात को, कॉलेज में जाके लेक्चर भी देते हैं। हमने ये पम्फलेट वगैरह ये तमाम हमने जो अवीज़ा किए हुए हैं और लेक्चर भी दे रहे हैं। लिहाजा अब ये समझने की बात है कि चालान जो है ये हर बंदे का नहीं होता, जिसने गलती करनी है उसी का चालान होगा। मेरी अवामुन्नास से यही इल्तमास है कि वो ट्रैफिक वायलेशन ना करें, तो चालान से बचें, महफूज रहें, सफ़र आसान हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं सर कि वो जो मुल्ज़म है जिसने तशद्दुद किया है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर, क्या वो गिरफ्तार है या फरार है? नहीं, वो गिरफ्तार है। सिटी थाना नारोवाल में उस पर FIR हमने लॉन्च कर दी है। देखो, जो उसने गलती की है उसकी तो सज़ा मिलेगी। लिहाजा जो हमारा एक हेड कांस्टेबल था वो ड्यूटी सरकारी कर रहा था, तो उसका क्या गुनाह है? अगर उसको तशद्दुद करेगा तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। हमारे जो कांस्टेबल है उसको क्या क्या इंजरी हुई है, ज़रा इस बारे से प्लीज़। हाँ, वो जो हमारा हेड कांस्टेबल कैसर साहब था उसके जो दाएं हाथ है ना वो फ्रैक्चर हुआ है। अब उसका ऑपरेट भी हो गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया वो।
ठीक हो गया। कोई मैसेज सर के शहरियों के लिए कि जो हेलमेट के हवाले से जो आप समझते हैं कि जो कवानीन के हवाले से जो देना चाहें आप प्लीज? जी, मैं शहरियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी मत करें। जैसे कि हमारे कम उम्र हजरात थे, लड़के जो आते हैं रोड पे, उसके वालिदैन उनको गाड़ी देते हैं। पहले तो हम उसके स्टाम्प देते थे, लेकिन अब एक नया रूल आ गया है, हम जिसने उसको गाड़ी दी हुई है उसके वालिदैन है, उस पर हम FIR लॉन्च करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बच्चों के खिलाफ क्या करनी है, गलती तो पिछले बंदों की है, तो उससे जैसे कि ब्लैक पेपर, रॉन्ग वे, और ये अपना ओवरलोड गाड़ियाँ हैं, ओवरलोडिंग, जो मुसाफिर बर्दार जो यहाँ पे बसें वगैरह हैं ये करती हैं। लिहाजा जैसे फोग लाइटें या धुंध की अपना दिनों में फोग लाइट का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है, मुनासिब फासला रखना। और इसी असना में हमने यहाँ पे तकरीबन 2-3 हज़ार के करीब हमने रिफ्लेक्टर स्टिकर लगाए हैं। लोग जो है गाड़ी तो ले लेते हैं, लेकिन बैक लाइट जो है उनकी नहीं होती, या बैक जो है रेयर लाइटें वो इस्तेमाल नहीं करते, कभी वो अपना चलती हैं कभी नहीं। उस पर हमने पीछे रक्षों के पीछे, ट्रालियों के पीछे हमने स्टिकर लगाए हुए हैं, जिससे जो लाइट जलती है तो फिर वो चमकते हैं। तो उससे काफ़ी जो है ना एक्सीडेंट में कमी आती है, और लोग जो है ना उसमें अवेयरनेस भी आती है, ताकि वो अपना नज़र आ जाए चीज़।